किसान साथियों, रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो हमारी फसलों पर एक तो रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिजीज जो है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं हमारी फसलों पर। और उसके साथ साथ इंसेक्ट यानी कि कीट का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके विपरीत जो हम पेस्टिसाइड या फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं, तो वो बारिश के बाद वो धुल जाते हैं, उनके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट में भी गिरावट आ जाती है। मान लीजिए हमने स्प्रे किया, तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फिर रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, कौन कौन सी सावधानी रखें स्प्रे करते समय, जिससे हम अभी बारिश के समय जो भी स्प्रे करें उसके मैक्सिमम रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, तो इन पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। रेनी सीजन के को ध्यान में रखते हुए ही हम ये पॉइंट जो है वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो पॉइंट नंबर 1 है वो है पहले कि चूज इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड अकॉर्डिंग वेदर। देखिए, जो भी जैसे वेदर चल रहा है, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड आप ले रहे हैं उसका आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है। देखिए, आप जानते हैं कि चाहे फंजीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, वो हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सिस्टमिक काम करने वाले, जो प्लांट के सिस्टम में चले जाते हैं। मान लीजिए हमने उसका स्प्रे किया तो वो टेक्निकल पत्तियों के माध्यम से प्लांट के सिस्टम में चला जाता है, तो उसको हम सिस्टमिक कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट उसको कहते हैं जो केवल पत्तियों पर चिपक कर ही काम करता है, वो प्लांट के सिस्टम में अंदर नहीं जाता है। तो देखिए, रेनी सीजन के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है कभी भी, और आप मान लीजिए मात्र 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है कि 2 से 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है, ऐसा टाइम आप निकाल लेते हैं, तो आपको सिस्टेमिक फंजीसाइड का ही चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है, आप इनका स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो टेक्निकल है वो प्लांट के सिस्टम में चला जाएगा, और फिर उसके बाद बारिश भी आती है तब भी उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे अभी बरसात का मौसम है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो हमेशा जो हमारे सिस्टेमिक फंजीसाइड है उनका ही चुनाव करें, वही आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि आपको लंबा टाइम मिल रहा है कि मान लीजिए 8 घंटे या 1 दिन बारिश नहीं होगी, तो फिर आप उसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है हमारा सिस्टेमिक फंजीसाइड ही, क्योंकि ज़्यादा रेन होती है, मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो है वो पत्तियों से धुल जाते हैं, जिससे फिर उसके रिजल्ट नहीं आते। तो पहला कि हम सिस्टेमिक जो फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का ही हमें चुनाव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है कि हमें स्प्रे से पहले जो वेदर फोरकास्ट है वो जरूर देख लेना चाहिए। जो आपके एरिया का, या तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं लोकेशन ऑन करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है। हालांकि देखिए, जो वेदर फोरकास्ट होता है वो 100% उसकी एक्यूरेसी नहीं है, बहुत कम परसेंट उसकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि हाँ बारिश होगी या नहीं होगी। तो एक बार चेक कर सकते हैं वो भी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, और उस हिसाब से जो आपका स्प्रे शेड्यूल है वो आप मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि यूज सिलिकॉन बेस्ड चिपको। देखिए, अभी रेनी सीजन में आप जो चिपको का उपयोग जरूर करें। चिपको कौन सा लेना है आपको? सिलिकॉन बेस्ड चिपको ही लेना है, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आते हैं ये ज़्यादातर जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ कंपेटेबल होते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो आप इसको जरूर डाल लें। ये एक तो आपकी दवाई को चिपका के रखेगा और उसके जो पेनिट्रेशन को बढ़ा देगा, यानी कि जो दवाई है वो जल्दी से आपके प्लांट के अंदर जाएगी, तो उसके पेनिट्रेशन को भी बढ़ा देता है और उसके साथ साथ उसको चिपका कर रखता है। तो जिससे मान लीजिए आप स्प्रे के कुछ समय बाद भी बारिश आ जाती है, तब भी उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चिपको का उपयोग बरसात के समय आप जरूर करें, और जो भी आपको सिलिकॉन बेस्ड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, तो उसका उपयोग करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, अभी रेनी सीजन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो ऐसे में आप यदि आपकी फसल में रोग आ चुका है, मान लीजिए कोई डिजीज का इन्फेक्शन हो चुका है या इंसेक्ट का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यूरिया का उपयोग आप अपनी फसलों के अंदर कम से कम करें या ना करें। उतने समय के लिए जब तक आपका डिजीज या इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होता है तो आप यूरिया का उपयोग को स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप की फसल में कोई डिजीज आ चुका है और आप यूरिया डाल देते हैं तो वो जो रोग है वो बहुत तेजी से फैलेगा और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यदि रोग है तो बिल्कुल भी भूल कर भी आपको यूरिया का स्प्रे नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ फसलों की ग्रोथ नहीं आ रही है या पत्तियों में पीलापन आपको दिख रहा है तो आप एनपीके 19-19 का उपयोग कर सकते हैं यूरिया की जगह। क्योंकि एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, फर्टिलाइजर, पोटेशियम, तीनों जो तत्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इसका स्प्रे करते हैं तो जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ पोटास भी जाता है, जिससे जो रोग है वो हमारा नहीं आता है। यानी कि पोटेशियम जो है वो रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बैलेंस जो है हमारा एनपीके कोई भी ले सकते हैं, 19-19-19 ले सकते हैं, 20-20-20 ले सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो समस्या है रोगों की या इंसेक्ट की वो आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे ले लें उसके मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। उम्मीद है जो आपको जानकारी है अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।